आज हम सेकेंड ईयर मैकेनिकल ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट 9 कंपैरेटर में मैकेनिकल कंपैरेटर अर्थात डायल इंडिकेटर के बारे में चर्चा करेंगे। सभी YouTube चैनल के माध्यम से सभी छात्रों का इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। चलो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपैरेटर क्या होता है। यह एक तुलनित्र होता है जो ऐसा यंत्र है जो कि तुलनात्मक मापन के आधार पर कार्य करता है। इसका अपना कोई मानक नहीं होता, बल्कि यह किसी मूल विमा के सापेक्ष विमा को अंतर को प्रदर्शित करता है। इसके उपयोग के बारे में हम बात करते हैं। सामूहिक उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में तुलनित्र द्वारा एक समान नाप की बड़ी संख्या में अवयवों की जांच की जा सकती है। दूसरा, तुलनित्र को प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी स्टैंडर्ड के रूप में उपयोग करके कार्यशाला तथा निरीक्षण गेजों को सेट किया जाता है। तुलनित्र द्वारा खरीदे गए सभी गेजों का परीक्षण किया जाता है। सेलेक्टिव असेंबली में तुलनित्र को उपयोग में लाकर टॉलरेंस के आधार पर अवयवों में 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तुलनित्र के मुख्य भाग इस तरीके से हैं। इसमें सबसे नीचे एक दृढ़ एवं भारी आधार होता है, जिसके सामने की ओर कार्यखंड को दृढ़ता पूर्वक रखने के लिए एक वर्क टेबल रहती है तथा पीछे की ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसमें कटी वर्गाकार चूड़ियों के सहारे इसके साथ लगे ब्रैकेट को ऊपर नीचे किया जा सकता है तथा उपयुक्त ऊंचाई पर कसने के लिए पेच लगा रहता है। ब्रैकेट के सामने वाले सिरे पर माप शीर्ष लगा रहता है। ब्रैकेट पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तथा इसे भी अपेक्षित स्थान पर करने के लिए पेच लगा रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तुलनित्र यानी कि कंपैरेटर के लाभ। तुलनित्र में माप यंत्रों की तुलना में अधिक आवर्धन होने के कारण मापन में यथार्थता बढ़ जाती है। तुलनित्र में वियर एंड टियर तथा घिसाव गतिशील अवयवों की कमी होने के कारण वियर एंड टियर कम होता है। बड़े रेंज के लिए इन्हें बनाकर नाना प्रकार के मापन कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। तुलनित्र से मापन कम समय में करके निरीक्षण पर होने वाले व्यय में कमी लाई जा सकती है। तुलनित्र को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। इसके बाद में हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर यानी कि तुलनित्रों का वर्गीकरण। मैग्निफिकेशन एवं इंडिकेटिंग यूनिट के लिए उपयोग में लाए गए सिद्धांत एवं विधि के आधार पर कंपैरेटर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मैकेनिकल कंपैरेटर, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर
और तीसरा है न्यूमेटिक कंपैरेटर। हम बात करते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर, अर्थात इसे डायल इंडिकेटर भी कहते हैं। जैसा कि हमने चित्र में बताया है, डायल इंडिकेटर में हम चित्र की बात करते हैं। इसमें एक डायल होता है, घड़ी नुमा डायल होता है। इस पर अंशांकन 100 तक, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक अंकित होते हैं। इसमें एक सब इंडिकेटर भी होता है, एक इंडिकेटर भी होता है, एक पॉइंटर होता है, एक प्लंजर होता है। इसका प्रयोग हम मैकेनिकल मशीनों में तुलना करने के लिए करते हैं। इसके लिए इसका प्रयोग जॉब को दृष्टि परीक्षण एवं इलेक्ट्रिसिटी परीक्षण के लिए मशीन पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। डायल इंडिकेटर एक छड़ी की भांति होता है। यह शॉक प्रूफ तथा ज्वेलरी बियरिंग युक्त होता है। इसमें एक अंशांकित डायल होता है जिस पर एक पॉइंटर और एक प्लंजर की सहायता से पॉइंटर घूमता है। अंशांकन के आधार पर डायल संकेतक दो प्रकार के होते हैं। संतुलित प्रकार का शून्य के दोनों ओर पाठ्यांक शून्य से घड़ी की सुइयों की दिशा में पढ़ा जाता है। ये साधारणतया 0.001 से 0.0001 इंक्रीमेंट्स में होते हैं। डायल इंडिकेटर एक स्थिर होल्डिंग डिवाइस के ऊपर आरोहित होता है। इसका प्लंजर वर्क के निरंतर संपर्क में होता है। प्लंजर को धीमे से जॉब के इस प्रकार संपर्क में लाना चाहिए कि जीरो रेखा सुई की सीध में आ जाए। जैसे जैसे जॉब को घुमाया जाता है, इंडिकेटर उच्च तथा अधो बिंदु के बीच का अंतर बताता है, अर्थात संपूर्ण अंतर बताता है। समायोजन तब तक किया जाता है जब तक कि इंडिकेटर में कोई भी गति नहीं रहती या बहुत अल्प गति दिखाई देती है। इसके निम्न प्रकार के पार्ट्स हैं: डायल, केस, पॉइंटर, रेक एंड प्लंजर, स्टेम, पिनियन एंड गियर, हेयर स्प्रिंग और क्लैंपिंग स्क्रू। इसका आकार एक घड़ी की भांति होता है। इसके डायल पर 0 से दोनों ओर 50 निशान बने होते हैं। धन या ऋण या माइनस में होते हैं। डायल के ऊपर एक केस होता है जिस पर क्लैंपिंग स्क्रू लगे रहते हैं। नीचे की ओर रेक से जुड़ा हुआ एक प्लंजर होता है जो जांच की जाने वाली सरफेस के संपर्क में रहता है। इसका कार्य प्रचालन यांत्रिक विधि द्वारा किसी इकाई को कड़े रूप में दर्शाना होता है। प्लंजर की रेंज 1/4 या बड़े साइज में विशेषकर 1/2 इंच की होती है, जो कि सुई के 2 से 1/2 इंच या 5 चक्कर लगाने पर पूरी होती है। और डायल को 100 भागों में बांटा गया है जो 0 निशान से दोनों ओर 50 और 50 प्लस और माइनस में अंकित किए जाते हैं। इस तरीके से हम इस मैकेनिकल कंपैरेटर को काम में ले सकते हैं। थैंक यू।